मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बार फिर से लव जिहाद का मामला सामने आया है, जो इंदौर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश को सचेत कर रहा है, सावधान कर रहा है। बड़ी बात यह कि लव जिहाद में जिसे फंसाया गया है वो नाबालिग युवती है। नाबालिग युवती को प्यार के मामले में फंसाने की बात सामने आई है। प्यार का झांसा दिया गया, जबरन उससे शादी भी कर ली गई। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये जिस शख्स ने इस नाबालिग युवती को फंसाया है उसी के दोस्त के कमरे पर ले जाकर ये शादी का वीडियो बनाया गया। आरोपी इरफान है, जिस पर जबरन दुष्कर्म करने का भी आरोप है। साथ ही साथ इरफान नाम के इस शख्स ने प्यार का झांसा दिया, वादों में बहकाया इस लड़की को और फिर इस दोस्त के कमरे पर ले जाकर उसकी मांग में सिंदूर भरा, उसके गले में मंगलसूत्र पहनाया और फिर दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई और फिर यही इसी कमरे में शादी की गई। सबसे बड़ी बात यह है कि लड़की नाबालिग है, लड़की के साथ जबरन शादी तो की ही गई, जबरन संबंध भी बनाए गए और अब युवती का परिवार पुलिस के पास पहुंचा है शिकायत करने के लिए। आरोपी इरफान ने अपने दोस्त के कमरे पर ले जाकर जबरन शादी की है, जिसका वीडियो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। इरफान नाम का ये वही शख्स है, इस युवती के मांग में सिंदूर भरा है, गले में मंगलसूत्र पहनाया, वरमाला पहनाई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने युवक को पुलिस के हवाले अब कर दिया है। इस युवक की पहचान करने के बाद इंदौर के चंदन नगर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां इरफान पर गंभीर आरोप लगे हैं। अब पीड़ित नाबालिग युवती अपने परिवार के साथ आरोपी की शिकायत करने के लिए पुलिस थाने भी पहुंची। पीड़ित नाबालिग युवती ने आरोपी के खिलाफ गंभीर शिकायतें की हैं। शिकायत सिर्फ जबरन शादी की नहीं है बल्कि जबरन रेप करने की भी है। पीड़िता आई थी नाबालिग अपने माता पिता के साथ में, उसकी एक वर्ग विशेष के लड़के के साथ में दोस्ती हो गई थी पूर्व में, और वो दोस्ती के दौरान उन लोगों का बातचीत होती रही। फिर अभी करीब कुछ दिन पूर्व लड़के ने बोला कि अभी मैं आपको घुमाने ले चलता हूँ, तो घुमाने के लिए दोनों निकले वहां से। तो वो अपने दोस्त के घर में ले जाकर के उस लड़की के साथ जबरदस्ती शादी का प्रयास किया और बाद में शारीरिक संबंध बनाए, जिससे पीड़िता ने अपने माता पिता को बताया और उसके बाद वो लोग थाने पे आए रिपोर्ट करने। तो आरोपी के खिलाफ 376 और 500 की धाराओं के तहत FIR करके और आरोपी तलाश की जा रही। इरफान को पकड़ा। इरफान एक हिंदू लड़की को छेड़खानी कर रहा था, उसके साथ चर्चा कर रहा था, उसको अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश कर रहा था। हमने उसे पकड़ा और उससे उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम पहले हिंदू होना बताया। जब हमने सख्ती से पूछताछ करी तो उसने नाम अपना इरफान चंदन नगर नंदन नगर का होना बताया, जिस पर हमने उसके मोबाइल के अंदर कुछ ऐसे वीडियो देखे जिसमें एक हिंदू बहन को, जो नाबालिग बहन लड़की थी, उसको चोरी चुपके उसके माता पिता को भी नहीं मालूम, उस लड़की की 17 वर्ष की उम्र थी, उसके साथ इनने शादी करी, उसकी मांग में सिंदूर भरा, गले में मंगलसूत्र डालकर इस प्रकार का एक वीडियो बनाया और उसने मोबाइल में रखा और उस बहन से उसने शादी करी, जिसकी उसके माता पिता को भी जानकारी नहीं। गंभीर आरोप इरफान पर लगाए गए हैं और अब जो पीड़ित लड़की है उसके परिवार के जरिए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। मेरे सीनियर कुलीग एहतियाब शेख इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। एहतियाब, वो वीडियो में देख रही हूं जिसमें इरफान को पीट रहे हैं बजरंग दल के कार्यकर्ता, साथ ही एक दूसरा वीडियो है जिसमें वो उस युवती से शादी कर रहा है एक कमरे के अंदर, मांग में सिंदूर भर के, मंगलसूत्र पहनाकर। लेकिन लड़की भी वापस से वरमाला डाल रही है। पहले तो ये बताइए कि क्या लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है? दूसरा, अगर लड़की नाबालिग है तो किस तरीके से इरफान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? अभी तक पुलिस क्या कुछ कर रही है? रचना, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट जो इसमें आता है वो ये है कि लड़की नाबालिग है। शी इज 17 ईयर्स ओल्ड, यानी वो नाबालिग है। जिस वीडियो का हम जिक्र कर रहे हैं निश्चित रूप से इरफान के मोबाइल से ही मिला था। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इसे पकड़ा था और सिर्फ इस लड़की का वीडियो नहीं था, कई और युवतियों के साथ में इरफान के फोटोग्राफ्स मिले थे। पुख्ता सबूत थे, पुलिस के हवाले किया गया इरफान को और इरफान को हवाला करने के बाद में चंदन नगर थाने में उसके खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। जहां तक इरफान की बात की जाती है तो सूचना इस तरीके की मिल रही थी कि जो इनपुट मिल रहा था वो ये था कि वो स्कूल के आसपास पाया जाता था और लगातार इस तरह की हरकतें करता हुआ पहले भी पकड़ा जा चुका है। तो निश्चित रूप से मामला संगीन था। सबसे ज्यादा संगीन इसलिए बन जाता है क्योंकि लड़की नाबालिग है, 17 साल की उम्र है, उसके साथ में शादी का झांसा देना और जिस तरीके से आरोप लगाया जा रहा है, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने साफ कहा कि वो अपना धर्म छुपाकर उस लड़की के साथ में ये कहा जाए कि प्रेम जाल का जो
खेल था उस तरीके से चल रहा था। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि एक नाबालिग लड़की को इस तरीके से बरगला कर, धर्म छुपा कर शादी का ढोंग करना कहीं ना कहीं बड़े सवाल खड़े करता है। और ये पहली घटना नहीं है रचना इंदौर में, पिछले 2 महीनों में हम देख रहे हैं कि इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आती जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले में सीधा स्टेप लिया है और साफ तौर के ऊपर उन्होंने कहा है कि मध्य प्रदेश में अब लव जिहाद जैसे मामलों को लेकर सख्त कानून बनाया जाएगा। तो सवाल वही उठता है कि इस तरह की जो हरकतें होती हैं उन्हें रोकने के लिए, उस पर नकेल कसने के लिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कार्रवाइयों की जरूरत होती है। और जब बात किसी नाबालिग की होती है तो निश्चित रूप से ये मामला और संगीन हो जाता है। 2 बातें और बताइए आप, अभी ये जो पीड़ित लड़की है क्या ये अपने परिवार के साथ में है? क्या इसने भी अपना बयान दर्ज कराया है इरफान के खिलाफ? दूसरा, आपने कहा कुछ और लड़कियों के साथ उसके फोटोग्राफ्स और वीडियोज हैं, क्या और लड़कियों को भी जाल में फंसाकर ऐसे ही शादी की गई है? जी एब्सोल्युटली, जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो कुछ इसी तरह से मिल रहे हैं। पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, इस पूरे मामले के अंदर जांच चल रही है। जहां तक युवती की बात है तो युवती जो है वो अपने पेरेंट्स के साथ में है। जो एफआईआर दर्ज कराई गई थी उसमें उस युवती ने भी अपने बयान दर्ज कराए हैं। तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि एक नाबालिग लड़की को बरगला कर इस तरह की हरकतें करना ये बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है समाज के लिए। और इस तरह की जो बातें हैं उनके ऊपर नकेल कसने की और जरूरत ये पहला नहीं है कि आपकी अपनी पहचान छिपाई गई, धर्म छिपाया गया, नाबालिग बच्चियों को इस तरीके से झांसे में लिया गया, फिर उनके साथ शादी, फिर जबरन रेप। इस तरह के मामलों में पुलिस सख्ती से एक्शन ले, सरकार को भी गंभीर कदम उठाने की जरूरत